पेरेंट्स और बच्चे पता है कहां जाके होते हैं? जब 12th का एग्जाम देते हैं उस टाइम क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा वो एजेंट होते हैं एडमिशन कराने वाले जिनको थोड़ा पैसा मिलता है, तो बच्चे भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पता है बच्चा इंजीनियर करना चाहता है, बोलते हैं कि डॉक्टरी में डाल दो क्योंकि वहां से उसको ज्यादा पैसा मिलता है, उस एजेंट को ज्यादा पैसा मिलता है। कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो बोलते हैं इसको सीए बना दो, और कोई सीए करना चाहता है तो उसको बोलते हैं एमबीए करा दो। तो वो जो मिसगाइडेड होता है यानी कि जहां से उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं वो आदमी वहां गाइड कर देता है। अब भैया बच्चा लड़का और लड़की रिस्क भी नहीं लेते कि भैया जो माँ बाप कह रहे हैं वही मान लो ना, कल को भैया फेल हो गया तो कौन अपने सिर पे लेगा, जो जिंदगी भर ताने सुनेंगे इनके। तो वो बच्चा भी रिस्क नहीं लेना चाहता और वो वही करता है जो माँ बाप और लोग कहते हैं। और उसने क्या किया, अपने टैलेंट को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं पहचाना, उसने वो किया जो लोग चाहते हैं। अब होता क्या है, आप देखना है एक बहुत सारा डिफरेंस दिखने वाला है आपको कि हम लोग एनवायरमेंटल टैलेंट के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि पढ़ना 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 पढ़ना, और जिंदगी में हर एक चीज के पीछे हम अपने आप को छोड़ रहे हैं। अब जो जेनेटिक टैलेंट था, जो पैदाइशी जो खूबियां थी जिसमें वो सक्सेस हो सकता था और उस टैलेंट को अगर समझ पाता तो वो बहुत सक्सेसफुल इंसान हो सकता था अपनी चीजों में। अब समझना, अब एक जो जेनेटिक टैलेंट था वो उसका लो होता जा रहा है, ठीक है, वो कम होता जा रहा है, जो उसकी खूबियां थी वो दबती जा रही हैं, वो एनवायरमेंटल टैलेंट के ऊपर भाग रहा है। अपने आप को एनवायरमेंटल टैलेंट के लोगों के साथ में, जैसे पढ़ाई के लिए जैसे भेड़ वाली चाल समझते हैं ना कि बेटा हमारे पेरेंट्स कभी हैप्पी नहीं रहते कि भैया उसका जैसे बहुत सारे मैं देखता हूँ 80% किसी का मार्क्स आ जाता है तो माँ बाप बोलते हैं बेटा उसका तो 90 आया तुम्हारा 80 आया, शर्म आनी चाहिए। तो इसमें भी अप्रिशिएशन नहीं है उनको, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कहना है कि हम लोगों को उन चीजों को समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। अगर आपने राइट कैरियर सिलेक्शन किया, राइट तरीके से काम किया तो हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और हम लोगों को समझना होगा कि हम किस चीजों में ज्यादा कर सकते हैं, किस चीजों में ज्यादा, किस चीजों को अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी 5 मिनट ब्रेक करके एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आगे चीजों के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे आप लोग बैठ रहे हो कि हम लोग सिर्फ इन्वायरमेंटल टैलेंट के पीछे भागते हैं, जेनेटिक टैलेंट जो अपनी खूबियां हमको दबा देते हैं, क्योंकि माँ बाप भी बोलते हैं बेटा ऐसे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब वो पढ़ता जाता है, पढ़ाई में मन तो नहीं लग रहा लेकिन मजबूरी है भाई पढ़ना है। अब वो पढ़ता जाता है, जितना जो से जितना उससे हो सकता है उतना करता जाता है। अब वो क्या होता है, वो टैलेंट दबता है, जैसे बड़ा होता है वो एक एवरेज इंसान बन जाता है, ना वो कर पाता है जो उसने सोचा था। वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता था, बहुत अच्छा सिंगर बन सकता था, बहुत अच्छा डांसर बन सकता था, लेकिन उसने अपनी सारी चीजों को दबा दिया, एक एनवायरमेंटल टैलेंट को उसने अपने आप को बढ़ाया। अब वो इसमें इस तरीके से प्रॉब्लम हो गया कि वो ना घर का है ना घाट का है, मतलब वो एक एवरेज इंसान बन जाता है। जो उसके अंदर खूबियां थी, जो उसके अंदर ताकत थी, जो उसके अंदर जो मतलब उस चीज को फेस करने का एक, जैसे अपने सपनों से उड़ने का एक छोटा सा एक अपने मिशन दिखाया था कि बचपन में जो हम सपने देखते हैं, बचपन में जो हम सोचते हैं, बड़े होते होते वो बहुत चैलेंजिंग लगने लगते हैं। और मैंने जिंदगी में ये चीज मैंने देखा है अपनी लाइफ में। मैं आप लोगों के साथ एज में बहुत छोटा हूँ, जस्ट 27-28 का हूँ अभी। मैं 14 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। अपनी जिंदगी में मैंने एक चीज देखा है, मेरे कंपनी में लगभग 15-16 डायरेक्टर हैं एंड दे आर क्वाइट 60-70-80 इयर्स के लोग हैं, जो आर्मी और कर्नल और ब्रिगेडियर जो रिटायर्स हैं वो भी मेरी कंपनी में हैं। एंड आई रिस्पेक्ट देम ऑलवेज, मैं उनकी सुनता हूँ और डिसीजन वही लेता हूँ जो लोग फैसला देते हैं मुझे। मैं कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए कमाना या कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट में ले जाने के लिए मेरा मिशन नहीं है। मेरा मिशन है अच्छे लोगों को जोड़ना, अच्छी टैलेंट को, अच्छी टेक्नोलॉजी को समाज में पहुंचाना, और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने आप को एक अच्छे जगह में अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकें। मेरे पास अरबों खरबों रुपए नहीं है, मेरे पास कुछ अच्छे लोग हैं, मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, मेरे पास अच्छी सोच है, मेरे पास अच्छी मिशन है, मेरे पास अच्छा विजन है, तभी लोग मुझसे जुड़ते हैं, तभी लोग मेरे सोच से सोच जब मिलती है तब एक दूसरे को टीम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। जो आज हमने सिलीगुड़ी में सेमिनार रखा है, हमारा मेन मकसद था अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट डिस्कवर ब्रेन एंड इनविजिबल कॉप, जिसका मैं आगे आपको वीडियो एक एक चीज को डिफाइन करके देने वाला हूं। तो जो इन चीजों की जरूरत क्यों है हम लोगों को समाज में आज की डेट में, जिस तरीके से आईटी जनरेशन जो रेवोल्यूशन पे जो जा रही है, पिछले 15 सालों में जो एडिक्शन जो नशा होता है ना हमको टेक्नोलॉजी का, मैं आपको बता दूं
बहुत सारे लोग हैं, अगर आपकी जेब से अगर अभी मोबाइल निकाल दिया जाए और उसको स्विच ऑफ कर दिया जाए तो आप लोग सरवाइव नहीं कर पाइएगा। और आप ही लोग आज से 100-15 साल पहले बिना मोबाइल का भी चल रहे थे, बिना इंटरनेट का भी चल रहे थे, तब भी जिंदगी अच्छी खासी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। तो हम उससे पहले डिस्कवर ब्रेन का एक छोटा सा वीडियो है, उससे पहले एक कंपनी का हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं उसको दिखाऊंगा, उसके बाद